नमस्कार दोस्तों। PCSAM के अपने यूट्यूब परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सितंबर माह के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं, जो हमारी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए और हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। यदि आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहेगा। इसके साथ ही अगर आपको PDF चाहिए तो thenewsites.com से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आपको फ्री में उपलब्ध हो जाएंगे। तो चलिए आज सेट नंबर 1 के पहले प्रश्न को देख लेते हैं। कह रहे कि हाल ही में जो है राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है, इमैनुअल मैक्रोन ने जो है फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? तो इमैनुअल मैक्रोन है। अब वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो ऑप्शन है ब्रूनो ले मायर, या फिर ऑप्शन बी है जीन यवेस ले ड्रियन, या फिर ऑप्शन सी है मिशेल बार्नियर, या फिर ऑप्शन डी है फ्रांकोइस फिलन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? मिशेल बार्नियर हो जाएंगे। ठीक है, फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? तो इमैनुअल मैक्रोन है, और राष्ट्रपति के द्वारा जो है वहाँ के प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो मिशेल बार्नियर को नियुक्त किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जो है तृणमूल कांग्रेस के किस सांसद ने अपने पद और राजनीतिक से इस्तीफा दे दिए हैं? ठीक है, तो ऑप्शन है डेरेक ओब्रायन, या फिर ऑप्शन बी है जवाहर सरकार, या फिर ऑप्शन सी है सुखेंदु शेखर राय, या फिर ऑप्शन डी है सुब्रत बख्शी। तो सही उत्तर क्या है? जवाहर सरकार है। ठीक है, तृणमूल कांग्रेस के जो राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने अपने राजनीतिक पद और राजनीतिक दोनों से जो है इस्तीफा दे दिए हैं। तो इनका नाम आपको याद रखना है, जवाहर सरकार का नाम आपको याद रखना है। किस पार्टी से थे? तो तृणमूल कांग्रेस से संबंधित है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत सरकार ने किसे वित्त सचिव नियुक्त किया है? तो भारत सरकार का वित्त सचिव अभी हाल ही में नया कौन नियुक्ति हुए हैं? तो ऑप्शन है राजीव गौबा, ऑप्शन बी तुहिन कांता पांडे, या फिर ऑप्शन सी है तरुण बजाज, या ऑप्शन डी अजय भूषण पांडे। तो सही उत्तर हो जाएगा तुहिन कांता पांडे हो जाएंगे। ठीक है, IAS अधिकारी रह चुके तुहिन कांता पांडे को जो है भारत के आर्थिक प्रशासन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए जो है नया वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया है। तो तुहिन कांता पांडे का नाम आपको याद रखना है, जो भारत के नए वित्त सचिव नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 7 सितंबर 2024 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सैनिक स्कूल का उद्घाटन जो है कहाँ किए हैं? किनके द्वारा? तो उपराष्ट्रपति द्वारा। कौन है? तो जगदीप धनखड़ द्वारा जो है सैनिक स्कूल का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है। किस स्थान पर किया गया है? तो ऑप्शन ए है लखनऊ में, या फिर ऑप्शन बी है वाराणसी, या गोरखपुर, या फिर कानपुर में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? गोरखपुर में हो जाएगा। ठीक है, गोरखपुर में जो है भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा जो है सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है। तो ये आपको याद रखना है, गोरखपुर। अगला प्रश्न कि हाल ही में 6 सितंबर 2024 को भारत ने जो है ओडिशा में एकीकृत परीक्षण रेंज से किस बैलिस्टिक मिसाइल को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ऑप्शन पृथ्वी 2, या फिर अग्नि 4, या फिर ब्रह्मोस, या फिर निर्भय को। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अग्नि 4 हो जाएगा। ठीक है, भारत ने जो है ओडिशा में एकीकृत परीक्षण रेंज से अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जिससे अपनी उन्नत मिसाइल तकनीक का प्रदर्शन किया है। तो अग्नि 4 आपको याद रखना है। अग्नि 4 का मारक क्षमता कितना होता है? कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर देना है। अगला प्रश्न, हाल ही में जो है उभरते बाजारों के निवेश योग्य बाजार सूचकांक में भारत ने जो है किस देश को पीछे छोड़ दिया है? तो ऑप्शन ब्राजील, रूस, चीन, या फिर दक्षिण अफ्रीका को। तो सही उत्तर हो जाएगा चीन को छोड़ दिया है। ठीक है, भारत ने जो है उभरते बाजारों के निवेश योग्य बाजार सूचकांक में चीन को पीछे छोड़ दिया है, जो वैश्विक वित्तीय बाजारों में इसकी बढ़ती प्रमुखता को दर्शाते हैं। तो चीन आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न कि हाल ही में जो है किस भारतीय मंत्री को जो है टाइम पत्रिका की प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण लोगों की सूची में शामिल किया गया है? ठीक है, भारत के मंत्री है और टाइम पत्रिका की जो है प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में जो है सबसे महत्वपूर्ण लोगों की सूची में शामिल किया है। तो ऑप्शन राजीव चंद्रशेखर, या फिर ऑप्शन बी अश्विनी वैष्णव, या फिर ऑप्शन सी है पीयूष गोयल, या फिर निर्मला सीतारमण जी को। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? अश्विनी वैष्णव जी को हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में जो भारत के रेल संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव को जो है प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जो है टाइम पत्रिका द्वारा मान्यता दिया गया है। ठीक है, तो अश्विनी वैष्णव जी का नाम आपको याद रखना है। साथ ही इनका मंत्रालय भी आपको याद रखना है कि भारत के रेल संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री है। अगला प्रश्न कि हाल ही में जो है नेपाल में मनाया जाने वाला तीज का त्यौहार जो है किस नाम से भी जाना जाता है? कि तीज का त्यौहार जो नेपाल में मनाया गया है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है छठ, हरितालिका, दशईं, या फिर बैसाख के नाम से।
तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, हरितालिका के नाम से हो जाएगा। ठीक है, नेपाल में अभी हाल ही में जो तीज का त्यौहार मनाया गया है उसको हरितालिका के नाम से भी जाना जाता है। इसे महिलाएं जो है बड़ी श्रद्धा के साथ मनाती हैं, जिसमें वैवाहिक सुख और समृद्धि के लिए भगवान शिव की प्रार्थना, उपासना और पूजा पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो हरितालिका आपको याद रखना है, साथ ही तीज त्यौहार भी याद रखना है। कहाँ मनाया गया है, तो नेपाल में मनाया गया है। अगला प्रश्न कि हाल ही में जो 2025 सत्र के लिए राजस्थान रॉयल्स आईपीएल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन अनिल कुंबले, वीरेंद्र सहवाग, राहुल द्रविड़ या फिर वीवीएस लक्ष्मण को। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, राहुल द्रविड़ हो जाएगा। ठीक है, अभी हाल ही में जो है राजस्थान रॉयल्स आईपीएल टीम का जो है मुख्य कोच 2025 के लिए जो है राहुल द्रविड़ को नियुक्त किया है। तो इनका नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कि हाल ही में जो है पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारतीय टीम ने जो है कुल कितने पदक जीते और प्रत्येक पदक के प्रकार की संख्या कितनी है, तो ऑप्शन 7 स्वर्ण, 9 रजत, 13 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीते हैं, या फिर टोटल 29 पदक में 7 स्वर्ण, 12 रजत या 10 कांस्य जीते हैं, या फिर ऑप्शन सी है 6 स्वर्ण, 10 रजत और 13 कांस्य, या फिर ऑप्शन डी है 8 स्वर्ण, 9 रजत और 12 कांस्य पदक जीते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हमारा ए हो जाएगा। 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक सहित कुल 29 पदक जीते हैं। भारतीय टीम ने जो है पेरिस पैरा ओलंपिक में कुल 29 पदक जीते हैं, जिसमें 7 स्वर्ण पदक जीते हैं, 9 रजत पदक और 13 कांस्य पदक शामिल है। यह विशिष्ट वितरण जीते गए पदकों की कुल संख्या को सटीक रूप से दर्शाते हैं, जो कि विकल्प ए को सही है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कि भारत जो है नई दिल्ली में वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 की मेजबानी कब करेगा। भारत जो है नई दिल्ली में वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 की मेजबानी कब करेगा, तो ऑप्शन 10 से 15 नवंबर 2024 को, या फिर ऑप्शन बी है 25 से 30 नवंबर 2024 को, या फिर ऑप्शन सी है 20 से 25 दिसंबर 2024 को, या फिर ऑप्शन डी है 1 से 5 जनवरी 2025 को। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 25 से 30 नवंबर हो जाएगा। ठीक है, 25 से 30 नवंबर 2024 हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कि हाल ही में जो है भारत सरकार ने कामकाजी महिलाओं को समर्थन देने के लिए 8 सितंबर 2024 को कौन सी पहल शुरू किया है, तो ऑप्शन महिला उद्यमिता कार्यक्रम, या फिर ऑप्शन बी है छात्रावास रैंकिंग प्रणाली, या फिर ऑप्शन सी है कैरियर उन्नति योजना, या फिर ऑप्शन डी है राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण पहल। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, छात्रावास रैंकिंग प्रणाली हो जाएगा। भारत सरकार ने जो है शिक्षा और कैरियर शिक्षा के बीच संतुलन बनाते हुए कामकाजी महिलाओं के बीच जो है कामकाजी महिलाओं के लिए बुनियादी ढांचे और सुविधाओं में सुधार के लिए जो है 8 सितंबर को छात्रावास रैंकिंग प्रणाली शुरू किया है। कौन सा छात्रावास रैंकिंग प्रणाली शुरू किया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न कि हाल ही में जो है 8 सितंबर 2024 को अल्जीरिया के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन अब्दुल अजीज बुटेफिल्का, या फिर ऑप्शन बी है अब्दुलकार बेंसलाह, या फिर ऑप्शन सी है अब्दुल मजीद तेबैनो, या फिर ऑप्शन डी है अहमद ओयाहिया। तो सही उत्तर हमारा सी है अब्दुल मजीद तेबैनो हो जाएगा। ठीक है, तेबैनो हो जाएगा। अब्दुल मजीद तेबैनो को जो है अभी हाल ही में अल्जीरिया के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो है कैंसर की दवाओं के लिए जीएसटी परिषद की जो है 54वीं बैठक जो है इसमें किस जीएसटी कटौती की घोषणा किया गया है। कैंसर की दवा के लिए जो जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक हुआ है उसमें जीएसटी कटौती की किसकी घोषणा किया है, तो ऑप्शन है 18% से 5% तक, या फिर ऑप्शन बी है 12% से 5%, या फिर ऑप्शन सी 18% से 8% तक, या फिर ऑप्शन डी है 15% से 6% तक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, सही उत्तर 12% से 5% हो जाएगा। ठीक है, अभी जीएसटी परिषद ने जो है कैंसर की दवाओं पर जीएसटी दर को 12% से घटा करके 5% करने का फैसला किया है, जिससे ज़रूरतमंद मरीजों के लिए जीवन रक्षक दवाएं अधिक सस्ती हो जाएंगी। ठीक है, तो यह सरकार के द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल है। 12% से घटा करके पहले जो है कैंसर की दवा पे जीएसटी कितना लगता था, 12% लगता था, अब उसको घटा करके कितना कर दिया है, तो 5% कर दिया है। ये आपको याद रखना है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जीएसटी का उल्लेख जो है जीएसटी के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी में उल्लेख है। ठीक है, जीएसटी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। नेक्स्ट प्रश्न कि हाल ही में जो है 9 अगस्त 2024 को दिल्ली सरकार ने जो है वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए जनवरी तक पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर जो है प्रतिबंध लगाने की घोषणा किए हैं। किस अधिकारी ने ये दिशा निर्देश जारी किए, तो ऑप्शन ए है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, या फिर ऑप्शन बी है दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, या फिर ऑप्शन सी है दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, या फिर ऑप्शन डी है दिल्ली के गृह मंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा।
तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय द्वारा हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली में जो बढ़ते पटाखों के तहत जो वहाँ पे वायु प्रदूषण के रोकने के लिए जो है प्रतिबंध की घोषणा किया है, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने जो है वायु प्रदूषण से निपटने के उपाय में ये महत्वपूर्ण पहल शुरू किए हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो नवीनतम गिद्ध गणना के अनुसार जो है नेपाल के पोखरा क्षेत्र में गिद्धों की आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ है। अभी हाल ही में जो गिद्ध गणना किया गया है जिसके अनुसार नेपाल में पोखरा पड़ता है, नेपाल की जो है सांस्कृतिक राजधानी पोखरा है। ठीक है, उस वहाँ पे जो है पोखरा क्षेत्र में गिद्धों की आबादी में जो है कितने प्रतिशत की वृद्धि किया है। तो ऑप्शन है 10%, 15 या फिर 22 या फिर 30%। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 22% हो जाएगा। ठीक है, नेपाल के पोखरा में जो है गिद्धों की आबादी में जो है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ है, 22% की वृद्धि हुआ है। अगला प्रश्न है कि हाल आशा छात्रवृत्ति कार्यक्रम के तहत कितने मेधावी छात्रों को जो है एसबीआई फाउंडेशन से छात्रवृत्ति मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए है 5,000, ऑप्शन बी है 7,500 या फिर ऑप्शन सी है 10,000 या फिर ऑप्शन डी है 12,000। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। ठीक है, आशा छात्रवृत्ति कार्यक्रम के तहत जो है 10,000 मेधावी छात्रों को एसबीआई फाउंडेशन से छात्रवृत्ति मिलेगा, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो है इंग्लैंड के किस ऑलराउंडर ने 2024 में जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ऑप्शन है बेन स्टोक्स, मोइन अली, जो रूट या फिर जोफ्रा आर्चर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, मोइन अली हो जाएगा। ठीक है, इंग्लैंड के प्रमुख ऑलराउंडर जो है मोइन अली ने खेल के सभी प्रारूपों में शानदार करियर के बाद जो है 2024 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किए हैं। तो मोइन अली आपको याद रखना है। साथ ही किस देश से संबंधित खिलाड़ी हैं, तो ये इंग्लैंड के प्रमुख ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न कि हाल ही में जो है नई दिल्ली में नागरिक उड्डयन पर दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2024 की मेजबानी जो है किसने किया है। तो ऑप्शन है नरेंद्र मोदी या फिर ऑप्शन बी है ज्योति आदित्य सिंधिया या फिर ऑप्शन डी सी है किंजरापू राम मोहन नायडू या फिर ऑप्शन डी हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, किंजरापू राम मोहन नायडू हो जाएंगे। ठीक है, नागरिक उड्डयन पर दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी भारत के केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू ने 9 सितंबर 2024 को जो है राजीव गांधी भवन नई दिल्ली में किए हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कि हाल ही में जो भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 का जो है 20वां संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया गया है। तो युद्ध अभ्यास 2024 जो है किस किस देशों के बीच में आयोजन किया जाता है। तो भारत और अमेरिका के बीच में। ठीक है, कौन सा अभी संस्करण हुआ है, तो 20वां संस्करण अभी हाल ही में इसका आयोजन किया गया है। तो ऑप्शन है किस स्थान पर आयोजित किया गया, तो लद्दाख, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान या फिर ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश या फिर ऑप्शन डी है उत्तराखंड में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 का 20वां संस्करण अभी हाल ही में जो है 9 सितंबर 2024 को राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू किया है, जो 22 सितंबर 2024 तक जारी रहेगा। ये आपको याद रखना है, परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ये महत्वपूर्ण हो जा रहा है। अगला प्रश्न कि हाल ही में जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में जो वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग जो के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। तो ऑप्शन है राजेश वर्मा, प्रदीप कुमार जोशी या फिर राजीव कुमार या फिर अजय भल्ला को। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे, राजेश वर्मा हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अध्यक्ष पर जो है राजेश वर्मा को नियुक्त किया है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कि हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष के रूप में जो है सर्वसम्मति से किसे फिर से चुना गया है। तो ऑप्शन राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण या फिर पीयूष गोयल को। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे, अमित शाह को हो जाएंगे। ठीक है, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह को जो है आधिकारिक भाषा पे संसदीय समिति के अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से फिर से चुना गया है, जो आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी के प्रचार और कार्यान्वयन की देखरेख करती है। तो अमित शाह आपको याद रखना है, संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में हैदराबाद में जो है 5 से 6 सितंबर 2024 को आयोजित 2 दिवसीय ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2024 का थीम क्या है। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के डेट में एआई का सबसे ज़्यादा प्रचलन देखने को मिल रहा है। तो अभी हाल ही में जो है हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया है, कौन सा, ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2024। इसका थीम क्या है, ऑप्शन ए है हेल्थ केयर के लिए एआई या फिर ऑप्शन बी है वित्त में एआई या फिर ऑप्शन सी है एआई को सभी के लिए सुलभ बनाना या फिर ऑप्शन डी है शासन के लिए एआई।
तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सही उत्तर सी हो जाएगा, एआई को सभी के लिए सुलभ बनाना हो जाएगा। ठीक है, अभी हाल ही में जो है 2 दिवसीय ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2024 का आयोजन जो है 5 से 6 सितंबर 2024 को हैदराबाद में आयोजन किया गया है, जिसका थीम था एआई को सभी के लिए सुलभ बनाना, एआई तकनीक के लोकतांत्रिकरण पर ध्यान केंद्रित करना है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो है पीएम गति शक्ति पहल के तहत जो है नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप की जो है कौन सी बैठक हाल ही में आयोजन किया गया है? तो पीएम गति शक्ति पहल के तहत नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप की कौन सी बैठक का आयोजन अभी हाल ही में किया गया है? तो ऑप्शन है 55वीं, 78वीं या फिर 100वीं या फिर 50वीं बैठक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 78वीं बैठक हो जाएगा। ठीक है, पीएम गति शक्ति पहल के तहत नेटवर्किंग प्लानिंग ग्रुप की 78वीं बैठक हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, जिसमें बुनियादी ढांचे की योजना और विकास में सुधार के प्रयासों को जारी रखा गया है। तो 78वीं आपको याद रखना है। आज के सेट का अंतिमवा प्रश्न है कि हाल ही में जो है हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले पहलवान बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट इसको किस राजनीतिक दल में शामिल हुए हैं? तो ऑप्शन है भारतीय जनता पार्टी, भाजपा, या फिर ऑप्शन बी है आम आदमी पार्टी, आप, या फिर ऑप्शन सी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी, या फिर ऑप्शन डी है समाजवादी पार्टी में। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो जाएंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव होने वाला है, वहाँ चुनाव से पहले प्रमुख भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए हैं। तो ये आपको याद रखना है। इसी के साथ वीडियो आज यहीं पे अंत करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।